वही हुआ जिसका डर था। सियासी नाबालगी, जज्बाती फैसले, फिर ऐसा ही होता है जैसा पीटीआई के साथ हुआ। तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने एक फैसला लिया, लेकिन वो अपने फैसले पे टिक नहीं पाए और उनकी बीवी बुशरा बीवी साहिबा ने ऐसा कदम उठाया जिससे ये हलाकतें, शहादतें और हालात कशीदा। फिर रात का बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन। रात क्या हुआ, किस तरह हुआ और क्यों हुआ, ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करता हूं और जो हकायक हैं वो आपके सामने रखता हूं। शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज्योत न्यूज़ और मैं हूं एम ए लाड़े डेली न्यूज़ के साथ। 24 नवंबर को जो कॉल दी गई थी वो 24 से 25, 25 से फिर 26 और आज 27 नवंबर आन पहुंची। तहरीक इंसाफ को बिलाखिर वही फैसला करना पड़ा, वही फैसला। देखिए, सियासी बालगी और दूरअंदेश फैसले या दूरअंदेश जो निगाह होती है वही आपको मजबूत बनाती है और आपको आपकी मंजिल की जानिब लेके जाती है और मंजिल आप हासिल भी करते हैं। लेकिन अगर आपने कहीं थोड़ी भी अपनी लाइन को आपने क्रॉस किया, उसमें आपका खुद का भी नुकसान होता है, आपकी पार्टी का भी नुकसान होता है और साथ ही साथ जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है। तो वही हुआ। तहरीक इंसाफ की जानिब से आज सुबह एक प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें यह लिखा गया है, ये आपकी स्क्रीन पे चल रही है ये प्रेस रिलीज। उसमें कहा गया है कि ग्रैंड ऑपरेशन के नाम पे जो हमारे कारकुनान, पुरअमन कारकुनान के ऊपर जो धावा बोला गया, जो शेलिंग हुई, जो फायरिंग हुई, उसके नतीजे में हम इस्लामाबाद के अंदर अपना एहतजाज मनसूख करते हैं। इमरान खान साहब की हिदायत को मद्देनजर रखते हुए इमरान खान साहब ने हिदायत जारी की कि एहतजाज मनसूख किया जाए और आइंदा का लाएअमल तय करेंगे। अब यह तो हुई एक बात। जैसा कि मैंने कल अपने कल वाले व्लॉग में कहा था कि बुशरा बीबी साहिबा ने पीटीआई को टेक कवर कर लिया है। अब अल्लाह खैर करे कि इसके नताइज बड़े संगीन और खतरनाक निकल सकते हैं। वो हुआ। बंदे को नजर आती है चीजें, तो क्या मुझे ये चीजें नजर आ रही थी? तो क्या तहरीक इंसाफ के अंदर जो लोग थे उनको ये चीजें नजर नहीं आ रही थी कि बुशरा बीबी का एक गलत फैसला, बुशरा बीबी की जज्बाती तकरीर, बुशरा बीबी का वो जज्बाती फैसला उन कारकुनान को रेड जोन में लेके गई जहां से इस ग्रैंड ऑपरेशन का ऐलान। जाहिर सी बात है, आप अगर किसी सूबे, किसी मुल्क, किसी शहर के ऊपर धावा बोलेंगे और रियासत के ऊपर हमला करेंगे, रियासत ने और हुकूमत ने आपको एक जगह प्रोवाइड की, संजानी का मकाम आपको दिया गया, आपको बोला गया कि वहां पर आप बैठें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं और इमरान खान के हक में आप बैठें। बातचीत भी चल रही थी, मामला तय हो रहे थे, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान की उस बात को क्रॉस किया गया। लेकिन बाद में हमने सोशल मीडिया के अकाउंट्स पे देखा, इमरान खान साहब के अपने अकाउंट से ये बयानात जारी हो रहे थे कि किसी सूरत में आपने वापस नहीं आना है और डी चौक पर पहुंचना है। जो लोग घरों से नहीं निकले वो भी पहुंचे। रात को 11-12 बजे का मैसेज था ये। आप क्या कर रहे हैं? आप मुल्क को कहां लेके जाना चाहते हैं? आप अपने लोगों को भी मरवाएंगे सिर्फ अपनी जाती अना की खातिर? आप मुल्क का मलिया मेट करेंगे? 2 साल से ये जो, ठीक है हम मानते हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं, एस्टेब्लिशमेंट की हामी है, एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्टर है, एस्टेब्लिशमेंट का कांधा इस्तेमाल करके ये जो हुकूमत बनी है नून लीग की, इसके साथ पीपल्स पार्टी भी है, कोई और भी इत्तेहादी हैं, इन्होंने मुल्क को संभाला तो है ना। आप तो कहते थे कि मुल्क दिवालिया होने वाला है, मुल्क तबाह होने वाला है, मुल्क टूटने वाला है, लेकिन इन्होंने मुल्क को संभाला है। ये एक अलग चैप्टर है। लेकिन मैं आता हूं वापस उस मुद्दे पर कि अगर कल ये गलत फैसला ना लिया गया होता तो आज ये लाशें भी ना मिलती और ये ग्रैंड ऑपरेशन भी रात को जो किया गया ये भी ना किया जाता। और पुरअमन तरीके से अगर आपने कोई एहतजाज करना होता तो आप इस वक्त भी इस्लामाबाद में मौजूद होते, ना कि अली अमीन गंडापुर की तरह और बुशरा बीबी की तरह रफू चक्कर हो गए कारकुनान को तने तनहा छोड़कर। ये अली अमीन गंडापुर साहब दूसरी मर्तबा ऐसे ही भागे हैं। बुशरा बीबी साहिबा भी
वो भी उनके साथ एक ही गाड़ी में दोनों सवार हुए। अब इस्लामाबाद से मानसरा पहुंच गए हैं वो दोनों। अब तक की जो इतलात हैं वो दोनों मानसरा पहुंच चुके हैं। अगर आपने यही सारा कुछ करना था तो फिर आपने डायलॉग का मामला क्यों शुरू किया? आप पहले की तरह थे। पहले भी आपको जब राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला थे तो राना सनाउल्लाह ने आपको वार्न किया था। राना सनाउल्लाह ने कहा था कि आपके खिलाफ ऑपरेशन होगा। राना सनाउल्लाह का अब भी बयान है कि अब भी ये जमा हो सकते हैं, अगर ये दोबारा जमा हुए तो दोबारा ऑपरेशन होगा। और राना सनाउल्लाह का ये भी बयान है कि ये जो लाशें गिरी हैं, ये जो कत्ल हुए हैं लोग, इनके सारे जो नाम हैं ये उस एफआईआर में डाले जाएंगे जिनकी वजह से ये सारा मामला हुआ है, जिन्होंने एहतजाज की कॉल दी, जो इनको उकसाकर रेड जोन में लेकर आए। तो मकसद कहने का यह है कि सियासतदान और सियासत जो है ना, इस तरह की नहीं की जाती। ऐसे सियासतदान कोई भी नहीं बनता। सियासतदान सब्र, तहम्मुल और दूरअंदेश की बातें करता है, वो गहरी निगाह रखता है, वो दूरस्थ सोच रखता है। वो चाहता है कि नुकसान भी ना हो और मेरे मामलात भी अच्छे हो जाए। इमरान खान की रिहाई का एक ही मकसद है, वो टेबल टॉक है। इमरान खान साहब बाहर अगर आ सकते हैं तो इमरान खान साहब को सियासी लोगों से डायलॉग करना पड़ेगा और उस डायलॉग में जो चीजें तय होगी उन पर अमल करना पड़ेगा। अदरवाइज खान साहब ऐसे ही जेल में सड़ते रहेंगे, जेल में बैठे रहेंगे। खान साहब ने पहले भी बहुत सारी गलतियां की हैं और खान साहब ने पहले भी बहुत सारे यूटर्न्स लिए हैं। खान साहब की पहली गलती यह थी कि खान साहब ने अपनी 2 हुकूमतें खुद गिराई थी, 2 हुकूमतें खुद मनसूख की थी। एक पंजाब की हुकूमत 2021 में और एक खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उन्होंने खुद खत्म की थी। उसके बाद खान साहब कमजोर पड़ गए। अब खान साहब को एक मौका मिला है कि अली अमीन गंडापुर वजीर आला है खैबर पख्तूनख्वा का, उनके पास हुकूमत है, वो प्रेशराइज करे, लेकिन ऐसे नहीं, इंतहा पसंदी करके नहीं, लोगों को उकसाकर नहीं, रियासत के ऊपर हमला करके नहीं, बातचीत के जरिए, टेबल टॉक के जरिए और बहुत सारे कई रास्ते हैं। एस्टेब्लिशमेंट को भी प्रेशर दिया जा सकता है, बहुत सारे और रास्ते हैं वो अपनाए जा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं, लोगों को मरवाकर, लाशों के ऊपर सियासत करवाकर और मुल्क को नुकसान पहुंचाकर इमरान खान साहब की रिहाई नहीं होगी, बल्कि इमरान खान साहब मजीद बंद गली में धंसते जाएंगे। और ये जो इकदामात किए गए हैं, इससे हुकूमत मजीद तहरीक इंसाफ के खिलाफ स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गई है और वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ, इमरान खान साहब के खिलाफ और बाकी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। आज वजीर आजम ने अपना कैबिनेट का इजलास भी बुलाया है, उसमें भी सख्त फैसले होंगे। और साथ ही साथ ये जो बुशरा बीबी ने, फिर मैं दोबारा कह रहा हूं, बुशरा बीबी की तरह ऐसे जज्बात में ना आए, हालात को समझें, हालात किस तरफ जा रहे हैं, वैसे फैसले करने पड़ते हैं, बड़े दिल का मुजाहरा करना पड़ता है, बड़ी दानिशमंदी का मुजाहरा करना पड़ता है ऐसे मामलात के अंदर, ना कि जज्बाती होके, जैसा कि बुशरा बीबी ने किया। इमरान खान के साथ अगर कुछ मुज़ाकरात हुए थे और समझाने का मकाम तय हुआ था तो लोगों को वहां पर रुकना चाहिए था, ना कि आगे बढ़ना चाहिए था। अब आपके सामने सारी सूरत हाल, आपके सामने सारी सिचुएशन है। बजाय इमरान खान साहब को रिहा करवाने के, वो इमरान खान को मजीद यानी मुश्किलात में उन्होंने डाल दिया है। और इमरान खान साहब को भी खुद को भी सोचना चाहिए। इमरान खान की रिहाई का हल फकत और फकत बातचीत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बड़े लोग दावे करते कि हम कफन बांध कर निकले थे, हम खान साहब को लिए बगैर अपना इस्लामाबाद से नहीं जाएंगे। क्या हुआ? रियासत से कोई भी टकरा नहीं सकता। अगर आप सही हो, सही सिमत में हो, आप पुरअमन हो, सच्चे हो, अपनी लाइन पे डटे खड़े हैं, तो आपको कोई हिला नहीं सकता। अदरवाइज आप पुरतशद्दुद बन जाएंगे, इंतशार फैलाएंगे, धमकियां देंगे, लोगों को उकसाएंगे, तो फिर ऐसे ही नतीजे आपको मिलते हैं। ना कि फायदा होगा बल्कि नुकसान होगा, जो कि पीटीआई को अब इतना बड़ा भारी नुकसान हुआ है।
बहरहाल, जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में कहा कि एक सियासी नाबालिगी वाला फैसला वो कितनों की जानें लेकर चला गया, और तहरीक इंसाफ का अब फ्यूचर क्या होगा ये आप भी मुझे कमेंट में बताएं। और साथ ही साथ मैं दोबारा फिर कहूंगा, खान साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर ये मेरी आवाज इमरान खान साहब तक पहुंच सकती है तो खान साहब, सियासी जो मेच्योरिटी होती है और सियासी जो बंदा होता है वो कभी भी डायलॉग का दरवाजा बंद नहीं करता। अगर आप तन्हाई का शिकार होंगे तो आपसे कोई बात नहीं करेगा, तो आपकी रिहाई भी नहीं होगी, ना ही आपके मसले हल होंगे। आपने बातचीत करनी है और बातचीत इन्हीं से ही करनी पड़ेगी, इन्हीं के ही तवस्सुस से आपके लिए कोई रास्ता निकलेगा या रास्ता बनेगा, फिर आप बाहर आएंगे, फिर आप अपनी पार्टी को लीड कीजिएगा, आप सियासत कीजिएगा। लेकिन खुदारा लाशों की सियासत ना करें, इंतशार की सियासत ना करें, बेहतरीन सियासत करें, वो आपके लिए भी बेहतर है और हम सब के लिए भी बेहतर है। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।